हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको पढ़कर ध्यान से समझते हैं उनमें क्या कहा गया है। दादाजी ने अखबार पढ़ा, मम्मी ने आटे से रोटियां बनाई, पक्षी आकाश में उड़े, में तोता पिंजरे में है। तो बच्चों, इन वाक्यों में दादाजी, अखबार, मम्मी, आटे, रोटियां, पक्षी, आकाश, तोता तथा पिंजरा संज्ञा पद हैं। इनका क्रिया से संबंध बताने के लिए ने, से तथा में चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इन चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहते हैं, इन्हें परसक भी कहते हैं। आइए परिभाषा जाने कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। चलिए अब कारक के भेद जान लेते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों की चिन्ह इस प्रकार है। जैसे कर्ता कारक है, अर्थ क्या है इसका? क्रिया को करने वाला, इसकी विभक्ति ने है। कर्म कारक, इसका अर्थ जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े और विभक्ति है को। करण कारक, इसका अर्थ है क्रिया का साधन और विभक्ति है से, द्वारा, के द्वारा। और संप्रदान कारक का अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए और इसकी विभक्ति है के लिए को। अपादान का अर्थ है क्रिया जिससे अलग हो या बताए या तुलना करे, इसकी विभक्ति है से। संबंध कारक, जिसका अर्थ है जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए और विभक्ति है काके की। अधिकरण कारक का अर्थ है क्रिया के होने का स्थान यानी काल और विभक्ति है में पर। संबोधन कारक का अर्थ है संबोधित संज्ञा और इसकी विभक्ति है हे, अहो, अरे आदि। पहला कारक, अब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। जैसे रोहन ने पुष्प तोड़े, माला प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। तो इन वाक्यों में पुष्प तोड़ने का कार्य रोहन कर रहा है और प्रतियोगिता की तैयारी का कार्य माला कर रही है। तो पहले वाक्य में कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में यह प्रयोग नहीं हुआ है। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। इसमें जानने योग्य बात है कि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। वर्तमान काल और भविष्यत काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। जैसे चंचल नृत्य करेगी। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। वाक्य को क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी स्पर्शक का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने राज को बुलाया, राधा कहानी सुनाती है, इसमें नहीं है को परसक। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। प्रथम वाक्य में राज प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ किसे या किसको से प्रश्न करें। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वह कर्म कारक होगा। जैसे मैंने राज को बुलाया, किसे बुलाया? राज को। राधा कहानी सुनाती है, क्या सुनाती है? कहानी। तो कहानी अप्राणीवाचक है, इसीलिए इसमें परसक का प्रयोग नहीं हुआ। तीसरा है करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। जैसे श्याम बस से स्कूल जाता है, माताजी चाकू से सब्जी काटती है। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बस द्वारा दिल्ली गए, समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं, यानी कि इसमें साधन का प्रयोग होता है। करण कारक का पता लगाने के लिए क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न करें। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वह करण कारक होगा। चौथा है संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माताजी ने नौकरानी को उपहार में साड़ी दी, पिताजी हम सबके लिए चॉकलेट लाए। तो इन वाक्यों में नौकरानी को तथा हम सबके लिए संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का पता लगाने के लिए क्रिया में किसके लिए लगाकर प्रश्न करें। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वह संप्रदान कारक होगा। चलिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर जाने। कर्म एवं संप्रदान दोनों में ही को परसक का प्रयोग करते हैं।
किंतु इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ देने या उपकार करने का भाव होगा वहाँ को विभक्ति चिन्ह के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे मोना गाय को बांधती है, कर्म कारक। विमला गाय को भूसा देती है, संप्रदान कारक। कुछ दे रही है तो संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक। वाक्य में आए जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में वापस आ रहे हैं, पेड़ से फल गिर रहे हैं, तो इन वाक्यों में मैदान से तथा पेड़ से अपादान कारक है। आइए जानने योग्य बातें जानें। इसमें एक विशेष बात है कि उत्पत्ति, तुलना, निषेध, शिक्षा, दूरी, लज्जा, भय आदि अर्थों में भी अपादान कारक ही होगा। चलिए अब करण कारक और अपादान कारक में एक बार अंतर जान लेते हैं। करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही परसक से का प्रयोग होता है, किंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि यदि संज्ञा या सर्वनाम पद जो करण है साधन के अर्थ में प्रयोग हो तो वहाँ पर करण कारक होगा, और यदि अपादान अलग होने का बोध कराए तो अपादान कारक माना जाएगा। जैसे रीमा रेलगाड़ी से आई, यहाँ रेलगाड़ी आने से साधन अर्थ में प्रयुक्त है, अतः रेलगाड़ी में करण कारक है। रीमा रेलगाड़ी से गिर पड़ी, तो यहाँ रेलगाड़ी से गिर पड़ने अर्थात अलग होने का बोध है, अतः यहाँ रेलगाड़ी से में अपादान कारक होगा। हमारा छठा कारक है संबंध कारक। जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह काके की रारेरी है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, आज बच्चों की छुट्टी है, तो संबंध कारक में 2 पद होते हैं, पूर्व पद संबंध कारक और उत्तर पद संबंध पद। जैसे भूमि के घर में भूमि के पूर्व पद अर्थात संबंध कारक और घर उत्तर पद अर्थात संबंध पद है। इसमें जानने योग्य बात है का के की का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम पदों के साथ होता है तथा रारेरी और नानेनी पदों का प्रयोग केवल सर्वनाम पदों के साथ होता है। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान बताते हैं वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठे हैं, चिड़िया घोंसले में बैठी है, तो इन वाक्यों में पेड़ पर और घोंसले में अधिकरण कारक है। और आठवां कारक है हमारा संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें परसक के रूप में हे, ओ, अरे, अजी आदि का प्रयोग होता है। परसक तथा संज्ञा शब्द के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे हे ईश्वर अब मैं क्या करूं, अरे सोहन इतने दिन कहाँ रहे। चलिए अब इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रियापदों के साथ प्रकट करता है। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसक भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। कर्ता कारक परसक सहित या परसक रहित दोनों प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कारक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।